Hello बच्चों, let's read this question. Liquid oxygen at 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at constant pressure of 1 atmosphere. The rate of heating is constant. Which of the following graph represent the variation of temperature with time? हमें एक ग्राफ दे रखा है जो कि टेम्परेचर और टाइम के बीच में है और हम किसी लिक्विड ऑक्सीजन को 50 केल्विन से हीटेड करते हैं, 300 केल्विन तक करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट। रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, इसका मतलब हम बात को समझे। रेट ऑफ हीटिंग कांस्टेंट मतलब है हीट सप्लाई पर यूनिट टाइम, डी क्यू बाई डी टी, हीट रेट जो है आपकी वो कांस्टेंट बोली गई है। और हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले हमें समझना होगा कि शेप क्या होगी। जैसे यहाँ पे कर्व शेप दे रखी है, यहाँ पे कर्व शेप दे रखी है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शेप दे रखी है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन शेप दे रखी है। तो पहले ये डिफाइन करें कि हम टेम्परेचर और टाइम में जो ग्राफ होता है वो कौन सी शेप का होता है। तो हमें पता है कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो एम एस डेल्टा टी होता है। तो अगर मुझे टेम्परेचर टाइम में रिलेशन मालूम चल जाए तो मैं ग्राफ का शेप पता लगा सकता हूँ। तो क्यों ना यहाँ भी टाइम का डिवाइड कर दें, यहाँ भी टाइम का डिवाइड कर दें। जब हमने यहाँ भी टाइम का डिवाइड किया, यहाँ भी टाइम का डिवाइड किया, तो हम जहाँ देख रहे हैं ये तो हीट फ्लो रेट हो गया। और हीट फ्लो रेट तो हमको क्या बोला गया, कांस्टेंट बोला गया है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी कांस्टेंट होगी लिक्विड ऑक्सीजन की। तो मतलब फाइनली हम जब देखेंगे कि टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ देखेंगे तो क्यू और यहाँ बनेगा एम एस टी और इंटू टाइम बनेगा। ये पूरी टर्म हमारी क्या है, कांस्टेंट है। हीट फ्लो रेट भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, एस भी कांस्टेंट। मतलब फाइनली चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है जब टेम्परेचर चेंज होता है। मतलब ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जब ग्राफ आपका टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो टेम्परेचर चेंज होते समय जैसे इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ग्राफ कर्व नेचर का है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ कर्व नेचर का है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है पॉसिबल हो। यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हो सकता है ग्राफ पॉसिबल हो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो हो सकता है ये भी पॉसिबल हो। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो हमें डिसाइड करना होगा। तो हम देखते हैं कि एक बार तो हीट सप्लाई होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब आपका टेम्परेचर चेंज हो। एक बार हीट सप्लाई होती है जब फेज चेंज होता है, और फेज जब चेंज होता है तो क्यू बराबर यहाँ में हमेशा एम एल होता है। और फिर उस कंडीशन में अगर हम टाइम का डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि आप देखोगे यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में आपका टाइम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब फेज चेंज होती है तो उस कंडीशन में आपका केवल केवल टाइम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। तो मतलब देखो इस ग्राफ में जो यहाँ पे फेज चेंज हो रही होगी तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इस वाली कंडीशन में पहले टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर उसके बाद उसकी फेज चेंज हुई और फिर वापस से टेम्परेचर चेंज हुआ। मतलब ग्राफ पॉसिबल है। ये ग्राफ के पॉसिबल नहीं है, इसमें केवल केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट हर किसी ना किसी का फेज भी चेंज होगा, तो इसमें फेज चेंज को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो कौन सा ग्राफ सही होगा, थर्ड वाला ग्राफ एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फिर लिक्विड ऑक्सीजन का फेज चेंज हो रहा है और फिर वापस से टेम्परेचर चेंज हो रहा है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।